आज का सबसे बड़ा सवाल न्यूज 24 पर यही है, क्या गैंगरेप पीड़ित लड़की को बचाया जा सकता था? लड़की का दोस्त सामने आया है, उसने पुलिस, आम जनता और अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी से वानी त्रिपाठी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर वली, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले वानी, आपका क्विक कमेंट। आपने भी सुना होगा कि उस लड़की के दोस्त ने किस तरह से गंभीर सवाल उठाए हैं आम जनता पर, अस्पताल पर और दिल्ली पुलिस पर। आपको वाकई लगता है कि अगर कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही गंभीर सवाल है, उस लड़की की जान बच सकती थी? वानी, आपको लगता है? सबसे पहले तो उस लड़के ने कोई गंभीर सवाल नहीं उठाए। वो एक भुक्तभोगी है और वो इसका आई विटनेस भी है, और जो कुछ उनके साथ घटा उसका वर्णन उसने किया है और वो बेहद शर्मनाक है। सवाल ये भी उठता है कि आज हमने जो जॉइंट सीपी की कॉन्फ्रेंस देखी दोपहर में, शर्म आ रही थी और उनकी जबान तक नहीं लड़खड़ाई ये कहने में कि सारे सवालों के तो मेरे पास जवाब नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि ये सवाल है या एक भुक्तभोगी का भोगा हुआ कथानक है। दूसरी बात यह है कि जिस संवेदनहीनता से दिल्ली पुलिस ने इस केस पर जिस तरह से सुगबुगाहट रही, 20-20 मिनट, आधा घंटा उन्हें लग गया, और जो ट्रीटमेंट दिया है उन्होंने इस बच्ची और उस लड़के का, जो जिसने आंखों देखी बताई है, जो उसके साथ भोगी है वो बताई है, मेरे ख्याल में पूरा देश ये सवाल आज पूछ रहा है कि ये हैवानियत सिर्फ उन दरिंदों की थी जिन्होंने ये कुकृत्य किया, या ये हैवानियत उस पुलिस की भी है जिसने इतनी संवेदनहीनता का परिचायक और जो संवेदनहीनता का ठीक है वानी, इस पर बहस हो सकती है। वानी, इस पर बहस हो सकती है। 10:21 पर पुलिस को पहला कॉल आया था, रिकॉर्ड्स के हिसाब से 10:55 पर दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था, 34 मिनट में पूरी कार्रवाई हुई है। इस पर बहस हो सकती है कि पुलिस की कार्रवाई कितनी सुस्त या कितनी ढीली या कितनी तेज थी। डॉक्टर वली, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, प्राइवेट अस्पताल में पुलिस क्यों नहीं इस तरह से ले जाती है जब इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं या सीरियस हालत में लोग सड़क पर पड़े मिलते हैं पुलिस को? क्या इसमें आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो इमेज बनी हुई है, आपको लगता है वो भी जिम्मेदार है कि लोग सवाल उठाते हैं कि सरकारी अस्पताल में क्यों ले गए, या फिर प्राइवेट अस्पतालों की भी इसमें जिम्मेदारी है कि वो ऐसे केसेस लेने से ही मना कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है इमरजेंसी में, वो पेशेंट लिया जाता है। लेकिन जो ये बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, जैसे सफदरजंग अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो भी करीब होता है उसमें ले जाया जाता है विक्टिम को। और मैं आपके प्रोग्राम में जो बहुत अच्छी बात महसूस कर रहा हूँ, जो एक वेव महसूस कर रहा हूँ संवेदना की, उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को सामने आना चाहिए, और एक्सीडेंट विक्टिम हो या कोई भी विक्टिम अनअटेंडेड पड़ा हो तो उसको खुद भी ले जा सकते हैं वो अस्पताल, न कि पुलिस का इंतज़ार करें। अगर आप खुद भी ले जाएंगे और बाद में और हर हॉस्पिटल में वो पुलिस पोस्ट होती है, वहाँ रिपोर्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता पुलिस किसी भी तरह से आपको परेशान करेगी। ठीक है, ये एक मिथ्या है। ठीक है, और इससे हमको निकलना चाहिए। और जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सवाल है, वो हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए ज्यादा इक्विप रहते हैं, राउंड द क्लॉक। नहीं, इसीलिए डॉक्टर वली ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उस दिन पुलिस को इन दोनों विक्टिम्स को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाहिए था? बहस न्यूज 24 पर जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। वाकई क्या दिल्ली पत्थर दिल हो गई है? अगर हमारे SMS पोल में शामिल होना चाहते हैं, डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल, क्या गैंगरेप पीड़ित लड़की को बचाया जा सकता था? लड़की का दोस्त सामने आया है और उसने गंभीर सवाल उठाए हैं, न सिर्फ आम लोगों पर, दिल्ली वालों पर, बल्कि सरकारी अस्पताल पर और दिल्ली पुलिस पर भी। नगमा जी, आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर से उसी सवाल पर लौट रहा हूं, क्योंकि आप तो जाहिर है मुंबई में रहती हैं, दिल्ली आती हैं, पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में आप जाती हैं और शूटिंग भी करती हैं। बाकी आपको नहीं लगता कि ये जो अपर क्लास के लोग रहते हैं, क्योंकि आप तो खुद उनमें उठती बैठती भी हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं तो आप नीचे जमीन पर भी देख रही होंगी क्या हो रहा है। जो अपर क्लास, मिडिल क्लास है, ये लोग वाकई संवेदनहीन हो गए हैं, पूरी तरह से समाज से कट गए हैं। इनको सिर्फ अपने काम से और पैसे से मतलब है। देखिए, समाज में परिवर्तन, समाज की मानसिकता में परिवर्तन आने की बहुत ज़रूरत है, और अब लोगों को जागने की भी ज़रूरत है। इतना सब कुछ हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दिल ही नहीं है लोगों के पास।
और आज मुझे गांधी जी की कही हुई बात, बापू जी की कही हुई बात याद आ रही है कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो आज ये जो हो रहा है, ये अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे किस्म के जुल्म हो रहे हैं जिसके खिलाफ समाज ने साथ मिलके लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि अपनी आंख बंद करके कोई भी इंसिडेंट को बस आंख मूंदे देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को, समाज को आज जागना चाहिए और समाज को भी एक एक्टिव हिस्सा प्ले करना बिल्कुल चाहिए। सही, और समाज ने किया भी है नगमा जी, नगमा जी, समाज ने वो एक्टिव रोल प्ले किया भी है। इसीलिए देखिए पूरी की पूरी दिल्ली इंडिया गेट पर पहुंच गई थी, राष्ट्रपति भवन और पूरे रायसीना हिल पर कब्जा कर लिया था अपना विरोध जताने के लिए। क्या वाकई आपको लगता है कि मिडिल क्लास में भी दो तबके हैं? एक तबका वो है शायद जिसे कोई मतलब नहीं है, और दूसरा तबका वाकई आवाज उठाने में इस तरह से कॉजेज में आगे रहता है? देखिए, ये बात बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है कि लोग समाज में आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तब क्या होता है जब कोई ऐसा इंसिडेंट घटती है, तो तब ऐसे लोगों को बिल्कुल रास्ते पर नंगे बदन ऐसे छोड़ा जाता है, एक कपड़ा तक नहीं ओढ़ा जाता है, और उसके बाद में प्रोटेस्ट में लोग आते हैं। ठीक है, जागने के लिए एक वक्त होता है और आज लोग जागे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन हर वो वक्त जब एक इंसिडेंट होता है, उस मौके पर के बाद में प्रोटेस्ट करने से क्या फायदा? लोगों को एक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट है। वानी त्रिपाठी, आप जाहिर है आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड आपको एक बार फिर से बता देता हूं। 10:21 पर पुलिस को कॉल आया था, 10:55 पर ये दोनों विक्टिम अस्पताल पहुंच गए थे। कॉल साहब कह रहे हैं स्विफ्ट एक्शन है, ये पूर्व एडिशनल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, कह रहे हैं स्विफ्ट एक्शन है, बहुत अच्छा काम दिल्ली पुलिस ने किया है। और दिल्ली पुलिस वाकई बार बार कह भी रही है कि 24 घंटे में केस सॉल्व कर दिया, 34 मिनट में दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस समय उन आम लोगों पर सवाल उठाए जाने चाहिए जो इन लोगों के पास से गुजरते रहे और अस्पताल नहीं पहुंचाया? मुझे हैरानी है इस बात की कि आप जॉइंट पीसी की बात को तो बिल्कुल सत्य वचन मान रहे हैं, लेकिन जो भुक्तभोगी, जिसने कि पूरे देश को इतनी बहादुरी दिखाकर पहले तो उस लड़की को बचाने की पुरजोर कोशिश की घायल होने के बावजूद, और वो पूरे देश के सामने अपना कथानक बता रहे हैं, अपनी भोगावा यथार्थ बता रहे हैं, उसके बावजूद आप पुलिस पर यानी विश्वसनीयता के हिसाब से आपके लिए पुलिस ज्यादा विश्वसनीय है, जिससे पूरा देश सवाल उठा रहा है, देश का युवा सवाल उठा रहा है। तो आप इस रिकॉर्ड पर सवाल उठा रही है जो पुलिस ने पेश किया है? लेकिन क्या उस रिकॉर्ड पर सवाल उठ सकते हैं? ये नहीं है, नहीं, सवाल यहाँ ये नहीं है। आपने जो पिछली बात की कि मध्यम वर्ग, उच्च मध्य वर्ग लोग, यानी आपने पहले से ये निर्णय ले लिया कि जो लोग उस कथानक के हिसाब से नहीं रुके वो उच्च मध्य वर्ग के थे। दूसरी बात, यहाँ पर थर्ड रेट क्रिमिनल्स को जिस पुलिस से डर लगना चाहिए उसके बजाय जनता को डर लग रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने के लिए कभी भी कोई आम आदमी जाता है तो उसकी क्या हालत की जाती है, और अगर भूले भटके किसी एक्सीडेंट केस को भी अगर वो अस्पताल पहुंचा दे तो उसके साथ वही व्यवहार होता है जैसे कि वो क्रिमिनल है। तो सवाल यहाँ ये उठाया जाना चाहिए बिल्कुल संवेदनहीनता किसकी है। ठीक है वानी, पॉइंट क्लियर है आपका। वानी, आपका पॉइंट क्लियर है, यानी सब चीजों के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कौन सा पुलिस की आती है? अब मैं क्या जवाब दूं? मैं कह रही हूँ जिम्मेदारी सबकी है। वानी एक सेकंड, कॉल साहब जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड वानी, जो पुलिस ने किया वो आपने देखा। वानी एक सेकंड, कॉल साहब। मैडम ने जो बात अभी छेड़ी है इसमें कई पहलू हैं, पर मैं इनका जवाब देने की बजाय मैं एक पहली फंडामेंटल बात जो है मैं उठाना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा ये जो केस जो दर्ज हुआ है और उस पर तहकीकात हुए हैं और वो केस जो है कोर्ट में चला गया है, ये जो एक चैनल ने जो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करके उसको पब्लिक किया है, ये बहुत हानिकारक हरकत रही है और इन्होंने इस केस को जो है तबाह करने की जो है उनमें मुहिम में वो जुड़ गए हैं, जो कि बिल्कुल ये गवारा नहीं हो सकता। ये जो है केस जो है इसमें जो है ये इंटरव्यू जो थी अगर इनको करनी थी तो टेप कर लेते, पर इसको जब ये केस जो है ये खत्म हो चुका होता उस समय जो था ये इंटरव्यू को लाते और ये सारी बहसें होनी चाहिए थी, ये नहीं होने दिया है। इसमें जो है इन्होंने जो है ये बार बार इसको दिन भर जो है चला रहे हैं और ये इसके अंदर जो है ऐसे एविडेंस जो है जो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं उसको वो पब्लिक कर रहे हैं। ये केस सब जुडिस हो चुका है तो इसके बारे में इसके बाद इस केस को जो है छूना नहीं चाहिए था पब्लिक के अंदर, पर ये जो है
इस तरह से जो इंटरव्यू जो घुमा रहे हैं वो बिल्कुल गवारा नहीं है और मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूं इस हरकत पे। नहीं मैं एक सेकंड रंजना जी और अलका, पहले रंजना, एक सेकंड वानी आपके पास, एक सेकंड में आ रहा हूं, पहले रंजना जी, वानी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में वानी, एक सेकंड में वानी, एक सेकंड वानी, एक सेकंड में आ रहा हूं, पहले रंजना जी। वाणी, सबसे जरूरी ये बात समझना है कि जब 1000 पेज की ये जो पूरी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, केस सब जुडिस है और इस केस की पूरी हियरिंग के बारे में हम लोग जो आंदोलन के पहले दिन से जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट में, इस पूरी सवाल को खड़ा करने में, तो ये जवाब ढूंढने का भी समय है। और इस जवाब ढूंढने के समय में अगर हम लोग इतनी तरह की, क्योंकि देखिए कल के बयान में भी चूंकि वो इस हालत में लड़का था खुद और जिस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरा था, तो बयान में भी कई तरह की बातें ऐसी आई हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो अक्यूज्ड को फायदा पहुंचा सकती है। तो ऐसे में सबको, मेरी वाणी तुम्हारी बहुत बातें हमने सुन ली, एक मिनट मेरी बात सुनो कि इस समय हम लोगों को पूरी संजीदगी के साथ, जिस तरह से हम लोग बसंत विहार पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होके हमने इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत की और आखिरी दिन तक हम वहाँ खड़े हैं, हम लोगों को उसी जिम्मेदारी के साथ इस केस के पूरे एक एक हिस्से पर अपनी निगाह रखनी है, देखना है। 100 दिन के अंदर हमें न्याय चाहिए। उस न्याय में अगर कहीं भी कोई बाधा पहुंचाने का काम करता है, टीवी चैनल का, मीडिया को भी रिस्ट्रेन रखना पड़ेगा। मैं जानती हूं कि अगर आपने ये काम नहीं किया और आपने सारी बातों को इस तरह से उलझा दिया कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम कोई हो नहीं सकता। लेकिन अलका, जो मुद्दे उसमें उठाए गए हैं उससे कैसे हम पीछे हट सकते हैं? पुलिस पर, लोगों पर, अस्पताल पर, कैसे उसको कैसे ना डिस्कस करें? वो तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है और उस पर जरूर जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जो लड़के ने मुद्दा उठाया, और मैं ये कहूंगी जितने भी घरों में कल उसके इंटरव्यू को लोग देख रहे थे, वो और भड़के, उसके एक एक जो दर्द था उसे लोग महसूस कर रहे थे और उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उस इंटरव्यू को दिखाया जाना चाहिए था या नहीं, या उसके बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन था। अब उसका कौन सा बयान सही है, जो 1000 पन्नों की चार्जशीट में है, या वो जज के सामने जो बयान करने वाला है, या वो टीवी चैनल पे जो बयान कर रहा है? मुझे नहीं मालूम कौन से सच मानकर जो है इस केस का जो है सफर आगे तक का तय होगा। पर मैं ये जरूर मानती हूँ, ये जो लड़के ने कल जो भी बात कही है, मैं तो पहले मान रही हूँ बहुत हिम्मत वाला है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है जो मुझे लगता है दिखेगा। वानी मैं सिर्फ रंजना दी, मैं बहुत साल से आपका काम जानती हूँ, बहुत श्रद्धा और आदर है मुझे आपके काम का। आप नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की चेयरपर्सन रही। रंजना दी, आप खुद बताइए कि संजीदगी तो उस दिन से ही पैदा हो गई जब हमने देखा कि इस केस को किस तरह मिसहैंडल किया गया। लेकिन आज मैं उस बात को लेकर भी किसी को हाशिए पे खड़ा नहीं करना चाहती। मैं दीदी सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, आप खुद जानती हैं कि रेप केसेस और मॉलेस्टेशन केसेस और ईव टीजिंग केसेस को अगर कोई रिपोर्ट भी करने जाता है तो पुलिस थानों में क्या होता है। अगर हमें सचमुच सामाजिक तौर पर संजीदगी का परिचायक बनना है तो हमें मुझे आप ही की एक बात याद है, एक डिबेट पे मैं आपके साथ थी और आपने जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात की थी। आपको क्या इसका वक्तव्य सुनकर, सिर्फ जो लड़के ने कहा रंजना दीदी, क्या आपको ये सुनकर नहीं लगता कि कितना दर्द है उसकी बातों में और वो भुक्तभोगी है? 100,000 पेजों की चार्जशीट, एक मुद्दा है, एक वर्टिकल है इस केस का। लेकिन जब भुक्तभोगी खुद बहादुरी दिखाकर सामने आके बात कर रहा है और उसको गैग करने की कोशिश कर रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर देखो वानी, तुम्हारी बात लग रहा है इमोशनल नहीं, इमोशनल नहीं। वानी बिल्कुल उस चीज को महसूस कर रही है, पूरा देश महसूस कर रहा है। पूरे देश के अगर मन में दर्द नहीं होता तो जिस तरह से आंसू गैस की बौछार हुई, लाठियां पड़ी, पानी फेंका गया, उसके बावजूद लड़के लड़कियां बस के नीचे लेट गए कि बस को हम चलने नहीं देंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए इतना ज्यादा मन के अंदर आक्रोश, गुस्सा और दर्द है। लेकिन सवाल ये है कि आज जब ये केस कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जब ये तमाम उसकी जुडिशियल उसकी जो स्क्रूटनी होगी केस की, ऐसे समय में हम लोगों को सबको संजीदगी के साथ, ताकि इस केस में कहीं कोई गड़बड़ी ना पैदा हो जाए, कहीं कोई, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इमोशन को इस समय लॉ पर या प्रोसीजर पर, कि यहाँ पर लड़के ने जो कुछ भी बात की, पुलिस पे तो चलिए उंगली उठती है, पर हमें नहीं भूलना चाहिए वो उंगली हम पर भी उठी है। लड़के ने पहली अगर उंगली उठाई है तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगी जो टीवी भी देख रहे हैं, उसने पहली उंगली आप और मेरी तरफ उठाई है, समाज की तरफ उठाई है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो पहला घेरा बना था, पहला तमाशा कर किसी ने देखा था, तो मैं माफी चाहूंगी, वो समाज के हम ही लोग थे। सड़क पर पड़े लोगों की मदद हम क्यों नहीं करते हैं नगमा? क्या वजह होती है? पुलिस कचहरी का डर रहता है नगमा, या फिर ये लगता है कि यार कौन निकालेगा 2 मिनट, कौन फोन करेगा, या फिर बाद में पुलिस थाने कोर्ट जाना पड़ेगा तो कौन अपना पूरा दिन खराब करेगा? नगमा, देखिए मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे घिनौना कोई वारदात तो हो ही नहीं सकती है।
और इससे भी अगर हम सीख नहीं पा सकते हैं तो फिर किससे सीख पाएंगे। और आज के बाद हमें जागना चाहिए, सजग होना चाहिए और लोगों की मदद के लिए आगे जाना चाहिए। लेकिन मेरी ये भी इल्तिजा है कि जो लोग लोगों की मदद के लिए जाते हैं उनके लिए कानून थोड़ा ईज आउट हो, उनके लिए ऐसे कोई कड़ी से कड़ी टॉर्चर ना हो कि बार बार उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़े, बार बार उन्हें परेशानी उठाना पड़े, ताकि वो और मदद कर सके लोगों के लिए। वो प्रोसीजर तो बहुत सिंपल हो गए नगमा, यही बात हो रही है, प्रोसीजर बहुत सिंपल हो गए लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो वही बात है, वो जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कानून के पन्नों को बदल देंगे और किसी को पता कैसे चलेगा? आपको जानकार करना है, एक किसकी जिम्मेदारी है? लोगों में विश्वास डालना है कि आप आगे आइए, कितनी मुसीबत केस दर्ज करवाइए, लोगों की मदद करिए। कौन साहब किसकी जिम्मेदारी है? अगर कानून सिंपल कर दिया है, प्रोसीजर सिंपल हो गया है कि आप किसी की मदद करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं विक्टिम को, तो आपका हैरेसमेंट नहीं होगा, सिंपल हो गया, लेकिन जानकारी नहीं है। जी हाँ, जानकारी जो है, किसकी जिम्मेदारी है? ये जानकारी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की है, और अगर वहाँ पे अगर ये जानकारी इस तरह से अगर फैलाई नहीं गई है तो मेरे ख्याल से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की है ये कमी रही है, और इस कमी को जो है जल्दी से जल्दी जो है अब इसको ठीक करना चाहिए। और यही नहीं कि यहाँ हो, ये चेक और जो हमारे प्रांत हैं वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि क्या जो हालात ऐसे होते हैं तो उस वक्त पुलिस का व्यवहार क्या होता है थाने में, इसकी जो है चेकिंग जो है वो सरकार जो है वो अपनी तरफ से वो कोई ऐसी मुहिम निकाले जिससे कि वो जो है ये चेक हो जाए कि हाँ जो इंस्ट्रक्शन गई हैं वो उसका तामील जो है ठीक तरह से हो रही है। कौल साहब, वानी त्रिपाठी जो बात कह रही हैं, पुलिस की विश्वसनीयता पर, क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, इसीलिए पुलिस ने आज जो रिकॉर्ड जारी किया है 10:21 पर कॉल आई और 10:55 पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उस पर विश्वास नहीं होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मुझे कसम खिलवा दें, ये रिकॉर्ड जो है इसमें कोई फोर्जरी नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं है। मैं जानता हूँ किस हिसाब से ये रिकॉर्ड जो है ये डेवलप किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है और इसमें कोई हाथ से छू भी नहीं पाता। मैं इसका जो सिस्टम है मैं नहीं इस वक्त पब्लिक करना चाहता, पर ये जानकारी। कौन साहब एक सेकंड रोक रहा हूं, हमारी स्क्रीन पर देखिए, हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या दिल्ली पत्थर दिल हो चुकी है, इस लड़की की मदद न करने वाली दिल्ली क्या वाकई पत्थर दिल है? ये देखिए जितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है 98%, 98% लोग कह रहे हैं कि वाकई ऐसा लगता है दिल्ली वालों के दिल में या सीने में अब दिल रह ही नहीं गया। ये देखिए 98% लोग कह रहे हैं कि पत्थर दिल हो गई है दिल्ली। कोई कॉमेंट वानी त्रिपाठी, कोई कमेंट? 98% लोग कह रहे हैं पत्थर दिल है दिल्ली। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरह पत्थर दिल है दिल्ली, क्योंकि मैं भी दिल्ली वाली हूँ, दिल्ली में पली बढ़ी, बहुत साल से काम कर रही हूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर सवाल उस मानसिकता का है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो हमें यहाँ पर निर्धारित कर लेनी होगी अब इस केस के बाद, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए क्या भय का वातावरण होगा या ऐसा वातावरण होगा कि मैं अगर केस दर्ज कराने जा रही हूं तो मैं उस बहादुरी के साथ जिस थाने के पहला कदम जो मैंने उठाया थाने तक जाने के लिए, क्या मैं उस बहादुरी से उस थाने के अंदर जा पाऊंगी या नहीं? यही परिचायक होगी कि दिल्ली संवेदनशील है कि संवेदनहीन है। अलका, कोई कमेंट? ब्रेक लेना है। ये नहीं, दिल्ली पूरी तरह पत्थर दिल नहीं है, वानी कह रही है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और शायद पुलिस का क्रेडिबिलिटी लॉस है जिसकी वजह से लोग इन मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगी, हम लोग भी दिल्ली वाले हैं, लेकिन पत्थर दिल मैं कहूंगी हमारे में भी दिल है और हमने बहुत लोगों की मदद की और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप सभी लोगों का है, रंजना जी है, सब लोग हम करते हैं मदद। पर मैं दिल्ली वालों को कहूंगी ये बदलाव तब आएगा जब आप सब शपथ ले लीजिए, जो समाज में मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊंगा, अब मैं मदद के लिए सामने आऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं करूंगा, ये बदलाव आ जाएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो आपने जो आंकड़े भी दिखाए हैं, ये मेरे ख्याल से इस वक्त एक तरह का जुनून जो है हमारे सब इमोशनल रिएक्शन कह रहे हैं, आ रहा है, इमोशनल रिएक्शन। मैं ये भी इसमें जो है अपनी तरफ से टिप्पणी ये देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस भी जो है पत्थर दिल नहीं है और हर रोज़ जो है हमारे पास थानों के अंदर केस ऐसे आते हैं जबकि पुलिस वाले अपने तरफ से ही, जबकि सरकार ने कोई उनके लिए कोई यानी कि फैसिलिटी नहीं रखी है, वो अपनी तरफ से भी मदद करते हैं। और ये एक जो आज की जो बहस चल रही है उसके अंदर भी जो है बात आई है
कि जब एक बार इतना मिल चुकी पुलिस को, उसके बाद जो है जो हरकतें हुई हैं उसमें आप दिल्ली पुलिस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। पॉइंट आपका क्लियर है। रंजना जी, ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, ब्रेक लेना है। वाकई जब पुलिस अच्छा काम करती भी है तो उसकी तारीफ नहीं होती है, किस लिए, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारा एसएमएस पोल एक बार फिर से देख लीजिए। लड़की की मदद ना करने वाली दिल्ली माफ कीजिए, क्या पत्थर दिल हो चुकी है? ये इसलिए क्योंकि लड़की का दोस्त सामने आया, बोल रहा है कि हम सड़क के किनारे पड़े हुए थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की। एसएमएस पोल में शामिल होना चाहते हैं? डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। सबसे बड़ा सवाल, और ये देख लीजिए अभी तक जो रिएक्शन मिला है, 98% लोग कहते हैं पत्थर दिल है दिल्ली। छोटा सा ब्रेक। सबसे बड़ा सवाल समय की, बिल्कुल अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। रंजना जी, कॉल साहब जो कह रहे थे, ऐसा लगता है कि पुलिस जब अच्छा काम करती भी है तब भी उसकी तारीफ नहीं होती है, क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, पुलिस पर विश्वास कम है, शायद यही वजह मानते हैं आप भी? नहीं, देखिए केस मामले में देखिए रिकॉर्ड कहता है कि ठीक ठाक काम है, इस बहस हो सकती है, लेकिन 10-21 से 10-55 बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो बातें कल विक्टिम ने खुद कही जनता के सामने, उन बातों को सुनने के बाद आप इस पर भरोसा करेंगे? सवाल तो ये है ना कि जब जो बातें उसने सब कही और जो भी वानी और तमाम और सब हमारे पैनलिस्ट ने कही, तो ये सवाल ये उठता है कि जब जिस तरह की घटना हुई और जिस घटना पर आपको तत्काल कुछ करना था और आप उसमें जुरिस्डिक्शन का सवाल उठा रहे हैं या आप समय इस तरह से लग रहा है, ये सारी बातों की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट होता है। लेकिन पुलिस का हौसला बढ़ेगा कैसे? निश्चित तौर पर पुलिस का हौसला बढ़ेगा कैसे? अच्छे काम की तारीफ भी नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल अच्छे और बुरे दोनों जगह हैं। मैं अभी इस आंदोलन के दौरान मैंने 2 पुलिस वालों को देखा, जो डिसेबल एक महिला थी, आप ही की रंजना जी का प्रोटेस्ट था, उसमें डिसेबल महिला को जो है उन्होंने गाड़ी से उतारा, उसकी व्हीलचेयर को उतारा, दोनों पुलिस वालों ने बिठाया और उसे प्रोटेस्ट में शामिल होने दिया और बाद में उसको वापस बैठाकर उसकी व्हीलचेयर को रखा। तो ये भी पुलिस का एक चेहरा था। तो मैं ये कहूंगी अच्छे बुरे जरूर है, लेकिन जो बुरा चेहरा है जो वो ज्यादा बड़ा है। और दूसरी बात ये कि 2 तारीख से जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ, सीपी उसमें खुद शामिल थे और ये सब चीजें वानी ने भी कहा, जेंडर सेंसिटाइजेशन शुरू हुआ है, लेकिन अब ये है कि अभी कब तक चलेगा? क्लोजिंग कमेंट नगमा आपका। पुलिस जब अच्छा काम करती है तब भी तारीफ नहीं होती है, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसके लिए खुद पुलिस ही जिम्मेदार है। नगमा, देखिए, ये मैं नहीं मानती कि पुलिस जब अच्छा काम करती है तो उन्हें क्रेडिटेबिलिटी नहीं मिलती है, मिलती ज़रूर है और वो क्रेडिटेबिलिटी के लिए काम नहीं करते, उन्हें उनका साहस बढ़ाना चाहिए। लेकिन पुलिस को जनता की रक्षा करने के लिए रखा गया है और जनता काफ़ी हद तक पुलिस के साथ सेफ फील महसूस नहीं करती है। अभी जो जनता के रक्षक हैं उनको जनता को उनसे भय है, बहुत साफ पॉइंट है आपका। नहीं होना चाहिए। बहुत साफ है कि पुलिस अगर अच्छा काम करती भी है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो एक सरकारी नौकर है, उसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है और भी बहुत कुछ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नगमा, अलका, रंजना जी, कौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई दिल्ली अब पत्थर दिल हो गई है? जाने से पहले हमारे एसएमएस पोल के डिटेल्स के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। शामिल होना चाहते हैं? आपका जवाब हाँ है, N24 Y लिखिए, ना है N24 N लिखिए, 560065 पर भेज दीजिए। सबसे बड़ा सवाल में अभी इतना ही। अभी तक जो रिएक्शन मिला है वो देखिए, लोगों का रिस्पांस। 98% लोग कह रहे हैं दिल्ली वाकई अब पत्थर दिल हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24।